तो कल एक सवाल आया था कि जैसे अब हम कबीरपंथी हो चुके हैं, आप में से भी कई अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग किसी पंथ में थे, और अब आप कबीरपंथी हो चुके हैं। तो कल यही प्रश्न आया था कि अगर कोई हमें रास्ते में राम राम जी कहता है, या कोई हमें हरे कृष्णा कह देता है, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि चाहे राम राम कहो, चाहे हरे कृष्णा कहो, चाहे सतनाम कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो सब 52 अक्षर ही हैं। पहले तो ये समझ लो। और अगर तुम्हें पता है कि राम राम है क्या, हरे कृष्ण है क्या, सतनाम है क्या, अगर तुम्हें ये पता है, फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोल दिया। अगर कोई सत्संगी मिले, कबीरपंथी मिले, तो आप साहिब बंदगी सतनाम बोल सकते हो। अगर कोई तुम्हें कहे राम राम, तब भी तुम सतनाम बोल सकते हो, जय सतनाम बोल दो, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। कोई हरे कृष्ण बोले तब भी तुम जय सतनाम बोल सकते हो, वो बुरा नहीं मानेगा। और अगर तुम्हें राम राम भी बोलना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम तो हमारा भी है भाई। राम किसका नहीं है? राम तो सबका है। अब कौन सा वाला राम उसने बोला है और कौन सा वाला तुमने बोला है, ये उसे क्या पता। समझे? वो पहले राम को ही सत्य मान बैठा है, और तुम चौथे राम को सत्य मान के राम राम बोल रहे हो। हैं दोनों ही राम, लेकिन तुम्हें भेद पता है, उसे नहीं पता। कबीर चौरा में मैं आज से कई साल पहले गया था, वहां पर एक महंत बैठे हुए थे, तो यही जिक्र हुआ हमारा। मैंने पूछा, महाराज जी, ये जो राम है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे फट्टियों पे राम 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 लिख रखा है, एक जगह भी सतनाम नहीं लिख रखा। कबीर चौरा में जब आप जाएंगे, जहां कबीर साहब ने पूरा अपना जीवन कहते हैं वहीं बिताया, वहीं सत्संग किए, वहीं सब कुछ हुआ, तो जो सतनाम का डंका बजाने आए थे, उन्हीं के निवास स्थान पर एक जगह भी सतनाम नहीं लिखा। बल्कि जो कबीर सागर है, उसमें हजारों जगह सतनाम लिखा है। उस पुस्तक को उन महात्मा जी ने चौक पे कुछ प्रतियां लेके उनको जला दिया, जिसका शायद केस भी लगा था उनके ऊपर। सुनने में आया था, काफी दिन बवाल भी चला, आपस में बहुत कुछ हुआ। चलो, हमने क्या लेना किसी से। लेकिन मुद्दा यह था कि जब वहां पर सतनाम की जगह केवल राम लिखा हुआ था, तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, खासकर कबीरपंथी के, कि भाई ये कौन सा राम है। अगर ये वो राम है जो हिंदू देवी देवताओं में जो राम गिने जाते हैं, तो फिर इस मंदिर में राम जी की मूर्ति क्यों नहीं लगी है? सबकी मूर्ति बना दी। यहां तक कि सर्वानंद बैल जो बैल पे किताबें लाद के ले जा रहा था, उसके बैल की भी मूर्ति बनी है, लेकिन राम जी की मूर्ति नहीं बनी है, जबकि नाम लिखा है राम फट्टी पे। तो मैंने पूछा, महाराज जी, ये राम कौन सा राम है? साहिब कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो महाराज जी बोले कि अरे वो एक ही राम है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बैठा, वही राम का सगल पसारा, वही राम तीनों से न्यारा। तो मैंने पूछा, महाराज जी, न्यारा का क्या मतलब होता है? जो न्यारा होता है, न्यारा शब्द का मतलब क्या होता है? तो महाराज जी चक्कर में पड़ गए कि अब न्यारा शब्द का क्या मतलब बोलूं, क्योंकि उनको भी पता है न्यारा का मतलब क्या है, यानी तीन से अलग। तीन अलग हैं और चौथा तीनों से अलग है। लेकिन महाराज जी ने सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया जीवन में, उसी को सत्य मान के बैठे हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। कबीर साहब ने शरीर राम का तो खंडन किया ही है, अक्षर राम का भी खंडन किया है, जिसको वो लिख के बैठे हैं, राम राम राम। साहिब कहते हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला।
राम भजन से भी छूटी मैं। और ये लोग प्रचार करते हैं कि कबीर साहब को रामानंद जी ने राम 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 नाम जपने के लिए दिया था, उसी से उनकी मुक्ति हुई। क्या किया जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस सुनते जाओ और हाँ में हाँ मिलाते जाओ, बस यही काम है। सांच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। तो बात यह है, जो समझ है वो आपकी, जैसे आपकी समझ होती है, कौन कितना समझ सकता है। एक पहेली दी, वो पहेली बोलते ही हर आदमी अपनी समझ को पूरी तरह से लगाना शुरू करता है, पहेली को समझने की कोशिश करता है। कोई जल्दी बूझ लेता है, कोई देर में, और कोई बूझ ही नहीं पाता। यह है समझ, किसमें कितनी समझ है। और जो ज्ञान होता है वो आपको बाहर से मिलता है, शुरुआती ज्ञान आपको बाहर से मिलता है। यानी आप आराम से बैठे हो, आपने किसी का सत्संग सुना और एकदम आपके कपाट खुल गए, तो ज्ञान बाहर से आया, और समझ आपके पास थी। उसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए वो ज्ञान काम करेगा। अब समझ में बढ़ोतरी होगी, विवेक जगेगा, क्योंकि ज्ञान आ गया, अब विवेक भी बढ़ता जाएगा। लेकिन केवल ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें केवल ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान से कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, ये सब दुनियावी ज्ञान है। अगला सवाल है, ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है। यही अंतर है जो मैं समझा रहा हूं। ज्ञान का मतलब होता है दुनियावी ज्ञान, बाहर से आने वाला, और जो अनुभव होता है वो अपनी वस्तु का अनुभव होता है। जो चीज़ तुम्हारे पास है उसका अनुभव होता है। ज्ञान का काम होता है वस्तु तक पहुंचने का रास्ता बताना, ये ज्ञान का काम होता है। तुम्हारे जीवन में जितना भी अज्ञान है उसको हटा देना, ये ज्ञान का काम होता है। लेकिन जो असली चीज़ होती है वो अनुभव होता है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है वो सब झूठा पड़ जाता है अगर अनुभव ना हो तो। वो सब 52 अक्षरी ज्ञान जितना मर्जी तुम भर लो, सुबह से शाम तक रटते रहो, सारे ग्रंथ रट लो, सारी पोथियां रट लो, फिर भी तुम खाली के खाली रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें अनुभव ज्ञान नहीं है। बात यह है। सतनाम। देखो, मैंने पहले भी समझाया है और अब फिर बोल रहा हूं मैं, किसी भी पंथ का जब भी उजागर करना होता है तो परमात्मा ही उसको चुनता है। नानक साहब के पंथ का उजागर करना था तो नानक साहब को चुना और बहुत बड़ा पंथ चला, आज भी चल रहा है। धर्मदास जी के पंथ को उजागर करना था तो उनको चुना, उनके पंथ को आज भी चल रहा है। गरीबदास जी के पंथ को उजागर करना था तो उनको चुना, आज भी चल रहा है। परमात्मा ही मार्गदर्शन करता है, परमात्मा के अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। गुरु के पास जाना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि मोहर लगवानी है। बिना मोहर लगे, बिना पंथ में एडमिशन लिए कोई आगे प्रचार कर ही नहीं सकता। यहां तक कि कबीर साहब भी जब प्रचार करने लगे, बिना गुरु की मोहर के प्रचार नहीं हो पा रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे उनसे कि आपका गुरु कौन है, आपको ज्ञान कहां से आया। तो क्या किया उन्होंने पंचगंगा घाट पे गुरु धारण किया, खुद जाके मोहर लगवाई कि तुम्हारे पास ज्ञान जो भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम बस मोहर लगा दो, तुम बस मेरे गुरु बन जाओ। जो तुम्हारे पास ज्ञान है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, जो तुम ज्ञान लेके बैठे हो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम मोहर लगा दो कि मेरा भी कोई गुरु है, बस। उसके बाद मैं देखता हूं कि क्या करना है। जब मदन साहब को कबीर साहब मिले थे, क्योंकि कबीर साहब तो जानी जान है, उनको पता है कि क्या होने वाला है।
उनको हर चीज पता है, उनको पता है कि 12 पंथ चलेंगे काल के, उनको हर चीज पता है, वो पहले से ही बता रहे हैं। इसी प्रकार जब मदन साहिब को ये ज्ञान दिया गया और उनको समझाया गया कि मदन, इस पंथ को पूरी दुनिया में फैलाना है, ये पंथ सारे विश्व के अज्ञान का अंधेरा दूर कर देगा, तो मदन साहिब कहते कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रचार करेगा कौन? तब उन्होंने कहा था कि तेरे पंथ में भी ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो साधु बन के तो बैठ जाएंगे, जिनके मन से जातिवाद नहीं जाएगा, जिसके मन से वर्णवाद नहीं जाएगा, जिनके मन से धर्मवाद नहीं जाएगा, नशों की आदतें नहीं छूटेंगी, मुंह लाल हुए पड़े हैं, मुंह खोलते हैं पूरे दांत लाल हुए पड़े हैं और सतगुरु बन के बैठे हैं, पान पुड़िया तंबाकू जर्दा कुछ नहीं छोड़ते, गांजा नहीं छोड़ते, लेकिन साधु बने बैठे हैं। तो जब उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, तो मदन साहिब असमंजस में पड़ गए। कहते फिर कैसे प्रचार होगा? ऐसे लोग तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग तो और पंथ को डुबो देंगे। अगर नशा करेंगे तो इसका मतलब व्यभिचार भी करेंगे, व्यभिचार करेंगे इसका मतलब क्रोध भी करेंगे, लड़ेंगे भी, और इसमें कोई शक नहीं है, लड़ लड़ के गद्दियां छीनी है एक दूसरे से। पुरानी हिस्ट्रियां पता करके देखो जरा, साधु महात्माओं से सब झगड़े कर कर के बैठे हैं गद्दियों पे, लठ के जोर पे, डंडे के जोर पे बैठे हैं। पुलिस तक आई है आश्रमों में, जब गद्दियां मिलती हैं तो पुलिस की टीम खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है भाई? इसीलिए क्योंकि लठबाज ही बैठता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो भी गद्दियों पे बैठे हैं ये सब झगड़े करके जीत के बैठे हैं, पीट के बैठे हैं लोगों को, और जो पिट जाता है वो भाग जाता है आश्रम छोड़ के। जाके पता तो करो एक बार, जहां जहां पे आश्रम है मदन साहिब के पंथ के, गांव में जाके जरा पूछो तो सही इन लोग की हिस्ट्री, सब पता लग जाएगा। कौन किसके आश्रम को दबाने चला, कौन किसके आश्रम को हड़पने चला, एक एक चीज पता लग जाएगी। तो जब मदन साहिब ने बोला कि ऐसा हाल होगा मेरे पंथ का, तो उजागर कौन करेगा? तब कबीर साहब ने वाणी बोली कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। उन्होंने अभिनंदन ग्रंथ में ये वाणी दर्ज है, और सबसे हास्यपद तो ये है कि जिस आश्रम में ये वाणियां छपी हैं, वही आश्रम का महंत कहता हम नहीं मानते इस वाणी को क्योंकि उसका नाम नहीं छपा है, क्योंकि उसको उसमें मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि वो निकम्मा किसी काम का नहीं है, नहीं तो उसका भी नाम रखा होता वहां पे, लेकिन नहीं रखा है। इसीलिए वो लोग, उन आश्रम वाले अपने ही ग्रंथ को नहीं मान रहे हैं, उन्हीं के गुरुओं के द्वारा वो ग्रंथ रचित है, उन्हीं के आश्रमों में ये सारा ग्रंथ छपा है, और उसी को वो मान्यता नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनके मान्यता देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को खूब पता है कि कबीर साहब की वाणी है तो सत्य है, इसीलिए उन्हें सत्य साहिब कहते हैं, झूठा साहिब नहीं कहते। झूठे साहिब तो ये लोग हैं जो उनकी वाणियों पर भी शक करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो होना ही है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो उसमें लिखा है कि चौथी गद्दी हुई अवतारा। कौन सा अवतार होगा? ज्ञान अवतार। चौथी गद्दी यानी 4 गद्दियां निकली वहां से। पहली आचार्य गद्दी, दूसरी दीवान गद्दी, तीसरी कोतवाल गद्दी, और चौथी कड़िहार गद्दी। इन गद्दियों का भी कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं नाम रख दिए गए हैं। सुने, आपको हर चीज समझ में आएगी कि कबीर साहब ने क्या बोला मदन साहिब को, क्या वार्तालाप हुई, और कब इस ज्ञान को उजागर करने का संदेशा दिया कि कब यह ज्ञान उजागर होगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये कबीर साहब की वाणी है भाई। अगर आपको वाणी सत्य नहीं लगती है तो इसका मतलब आप कबीरपंथी हैं ही नहीं। जब अपने मालिक की वाणी पे ही आपको शक है तो और किस पे यकीन करोगे? आपके बस की बात नहीं है। आप पंथ ही छोड़ दो, इससे अच्छा है किसी और पंथ में चले जाओ।
आपके 5 चैनल है। जो मेरे चैनल हैं वो केवल 2 ही हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो और कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। बाकी किसने कौन से चैनल बनाए हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रोज़ ही कोई ना कोई नया चैनल बनता रहता है। भगत प्रचार करने में लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा में रहें, मर्यादा में प्रचार करें। जैसे मैंने बताया कि किसी भी गुरु की फ़ोटो नहीं लगानी है, अपना ज्ञान प्रचार करो, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है भाई। सब गुरु अपना अपना काम कर रहे हैं, जितना ज्ञान उनको है उतना दे रहे हैं, देने दो उनको। देखो, त्रिकुटी जो है उसका भी भेद है और त्रिवेणी है उसका भी भेद है। जैसे त्रिवेणी में बोला गया है, जैसे संगम है त्रिवेणी का, यानी जहाँ पर 3 नाड़ियाँ मिलती हैं, इंगला पिंगला सुषमना, उसको त्रिवेणी बोला गया है। त्रिकुटी का मतलब होता है 3 कुटी। पहली कुटी यानी पहला घट तन घट, दूसरी कुटी यानी दूसरा घट मन घट, और तीसरी कुटी यानी तीसरी कुटी यानी आत्म घट। तो आत्म घट जो है उसमें परमात्मा रहता है, तन घट और मन घट में परमात्मा नहीं रहता। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम बसता है और राम में मेरी आत्मा बसती है, वो 2 अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये अनुभव का विषय है, क्योंकि मूर्खों की टोली तो ये भी कह देगी देखो आत्मा और राम अलग अलग लिखा है, ये दोनों अलग अलग हैं। अरे भाई, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, मारी दो इस दुविधा को। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है भाई। जिस पर कृपा बंदी छोड़ की हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है, नहीं तो धक्के खाते हैं सारे। परमात्मा नहीं रहता तो ये शरीर कैसे चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। थर्मल प्लांट तुम्हारे घर में नहीं रहता है तो तुम्हारे घर का पंखा कैसे चलता है? थर्मल प्लांट तुम्हारे घर में नहीं रहता है, वो तुम्हारे घर से दूर है, लेकिन तुम्हारे घर का पंखा कैसे चलता है, लाइट कैसे चलती है, कूलर कैसे चलता है, एसी कैसे चलता है? इसी को समझना है। अगर परमात्मा शरीर में रहता होता तो इस शरीर को कोई नाश ही ना कर पाता, फिर तो परमात्मा ही बैठा है अंदर। परमात्मा नहीं बैठा है, परमात्मा अजूनी है, जूनों से रहित है। अंदर कौन बैठा है? जीव बैठा है, कैदी बैठा है, तोता बैठा है, पिंजड़े में तोता फंसा बैठा है। जब तक ये नहीं समझ में आया कि मुक्ति करवानी किसकी है, जो अंदर बैठा है उसी की मुक्ति करवानी है, तो अगर अंदर परमात्मा बैठा है तो फिर परमात्मा की मुक्ति करवानी है क्या? परमात्मा की मुक्ति नहीं करवानी है, इस जीव की मुक्ति करवानी है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब जो निकम्मे आत्मा और ब्रह्म को एक मान बैठते हैं उनका भी क्या बोलूं मैं। साहिब कहते हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निरमाया, ईमन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ये समझ लो, पर इनके समझ में नहीं आएगी। इन्होंने घास ही खोदनी है अध्यात्म में आके भी। चलो कोई बात नहीं। जैसा मैंने बता रखा था कि 7वें आसमान पे सिंहासन लगा है अल्लाह का। अब ये 7वां आसमान कहाँ है? रॉकेट लेके ढूंढने चले जाओ, शायद मिल जाए। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 7वां आसमान तुम्हारे पास है। इसी को 7 सुन्न बोला कबीर साहब ने अपनी वाणी में। 7 सुन्नों के पार रे मारी हेली, जहां साहिब का वास रे मारी हेली। साहिब का वास है 7 सुन्न के पार, यानी 7वें आसमान के पार बैठा है वो, आसन मार के सिंहासन पे। और वो चाहता है कि तुम भी आ जाओ, लेकिन तुम सिंहासन पे बैठने की जगह
पाताल लोक में गिरे जा रहे हो, तो अब पाताल से उठो और विहंगम चाल पकड़ो, डायरेक्ट फ्लाइट, नो स्टॉपेज, नॉन स्टॉप। कपिल, आप कह रहे थे संसार में भक्ति आंदोलन चलाने के अलावा सबके लिए एक संविधान भी बनाओगे, उसकी हर देश में स्वीकृति कैसे मिलेगी? पहले तो यह समझ लो कि जब जनता जाग जाती है, जनता जनार्दन होती है, जब जनता इसको अपना लेगी तो सरकारें भी अपनाएंगी। याद रखना इस बात को। अपना काम जनता को जगाना है। जो जनता जागती जाएगी और जो हम सिद्धांत लिखेंगे, जो बनाएंगे हम सिद्धांत, उसमें ऐसी कोई लाइन लिखी ही नहीं होगी जो किसी को पसंद नहीं आएगी। और जैसे आप विश्नोई समाज है, अब विश्नोई जो समाज है उसमें कुछ नियम हैं। कितने नियम हैं? विश्नोई यानी 20 और 9 29 नियम हैं। विश्नोई तो नाम था भी नहीं पहले। 29 नियम जब लिखे गए और उसके बाद बोला गया कि इन 29 नियमों को जो मानेगा, जो इसको हृदय से अपना लेगा, वो विश्नोई कहलाएगा। यह ऐसे उत्पत्ति हुई विश्नोई की। जिन्होंने उन 29 नियम को मान लिया वो विश्नोई हो गए, उनका समाज विश्नोई कहलाया। इसी प्रकार हम भी जो नियम लिखेंगे, उन नियमों को जो मानेंगे, जो लोग मानेंगे, वो एक समाज में इकट्ठे होते जाएंगे। हमारा धर्म कौन सा होगा? मानवता। मानवता ही हमारा धर्म है और ह्यूमैनिटी में ही पूरे विश्व को एक करना है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते होते तो आज तक कर चुके होते। बड़े बड़े डिक्टेटर आ गए, बड़े बड़े संत भी आ गए, बड़े बड़े नेता भी आ गए, क्या एक कर पाए? कभी नहीं कर पाए। सबको एक करने का एक ही रास्ता है, वो है मानवता। जब आप मानवता का पाठ पढ़ाओगे लोगों को, इंसानियत का पाठ पढ़ाओगे लोगों को, तो वो अपने आप एक हो जाएंगे। और जो धर्म है, धर्म को केवल अपने घर में सीमित रखना चाहिए। आप हिंदू हैं, अपने घर में पूजा करो। घर में मंदिर क्यों बना रखा है? घर में पूजा करो। अगर आप मुस्लिम हैं तो घर में नमाज पढ़ो, या जहां जॉब कर रहे हो वहां नमाज पढ़ो। गलियों में ढिंडोरा पीटने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हां, अगर आप मानवतावादी हो तब आपको गलियों में निकलना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि हम मानव हैं, मानवता हमारा धर्म है। आओ, तुम भी मानव बनो, तुम भी इंसान बनो। क्योंकि अब हम इंसान नहीं रहे, अब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन चुके हैं। यही हमारे पतन का कारण बनेगा, यही हमारे नाश का कारण बनेगा। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है नाश? हर 20वें दिन, हर 30वें दिन, हर 2 महीने बाद तुम्हें जलती हुई बसें, जलती हुई कारें, जलते हुए घर, मरे हुए लोग, रोते बिलबिलाते बच्चे, यही दिखाई दे रहा है। किस कारण? क्या कारण है? धर्म। धर्म ही कारण है, समझे? और अगर इस आग में और घी डालते जाओगे तो ये और भड़कती जाएगी, और इतनी भड़केगी कि एक दिन तुम भी उसी में जल जाओगे। इसलिए अब धर्मों से ऊपर उठो, मानव बनो, मानव, इंसान बनो। अब तुम कहोगे हम तो पहले से इंसान बने, और क्या बनेंगे? तुम इंसान बने हो लेकिन तुम रहे नहीं। बनाया तुम्हें इंसान ही था भगवान ने, अल्लाह ने तुम्हें इंसान ही बनाया था। लेकिन तुम अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन चुके हो, इंसानियत को भूल गए हो। मैंने पहले भी कहा था, देखो कैसे गाने आते थे जब हम छोटे छोटे थे। मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट क्लास में, LKG में ऐसी होता था, तब ये गाना सुनता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। एक बूढ़ा सा बाबा था, अपने बच्चे को, पता नहीं उसका बच्चा था किसका था, कोई शायद वो उसको पड़ा मिला था, उसको खिलौने खिला रहा था वो, और उसको ये सीख दे रहा था कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कितना प्यारा संदेश है, कितना प्यारा संदेश है। अगर सच्चे दिल से इस गाने को सुनो और समझो
कितना प्यारा संदेश है। हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हिंदू मुसलमान के कोई दंगे हुए थे? सोच के देखो। अंग्रेजों ने दोनों को गुलाम बना लिया, क्या हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे? दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। और जिन लोगों ने शहीदियां दी हैं उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि हम किन निकम्मों के लिए शहीदियां दे रहे हैं, जो अपने देश में अपनी बसों को, अपनी कारों को, अपने मकानों में आग लगा देंगे। दूसरे के तो क्या लगाएंगे, अपने ही देश में आग लगा देंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म थोड़ी सी भी है? तो ये सब धर्मों का खेल है। लेकिन राजनीति, ये जो राजनीति है, ये कभी इस विवाद को खत्म होने नहीं देगी। कब तक नहीं खत्म होने देगी? जब तक इंसान जाग नहीं गया, जनता जाग नहीं गई, ये तब तक खत्म नहीं होगी राजनीति। कोई हिंदू ये ना सोचे कि कोई हिंदू नेता है वो उसका भला चाह रहा है, याद रखना। कोई मुसलमान ये ना सोचे कि कोई मुसलमान नेता है जो मुसलमानों के लिए बोलता है वो उनका भला चाह रहा है, याद रखना इस बात को। ये सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों में हमने पढ़ना ही नहीं है। कोई धर्म युद्ध होता है, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना बीच में। क्योंकि एक अच्छा मुसलमान और एक समझदार हिंदू कभी झगड़ा करता ही नहीं है। यह काम है जाहिलों के, जिनको अच्छी शिक्षा भी ना मिली हो। क्योंकि इनको यह समझ में नहीं आता कि जब दो गुट टकराते हैं, दो आदमी टकराते हैं, तो हजारों मारे जाते हैं उनके चक्कर में। इससे अच्छा है जिनको लड़ना है उनको भाई खुला मैदान दे दो, कहीं पे जाओ, एक दूसरे को मारो, मुक्के मारो, गोली मारो, जो मर्जी मारो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में बाकी लोग ना मरें। तुम्हें हिंदू मुस्लिम में लड़ना है, जाओ लड़ो, जो जीत जाए वो आके बता देना, मिठाई बांट देंगे तुम्हारे नाम की। लेकिन तुम गलियों में, मोहल्लों में इन बेचारों को, बेकसूरों को मरवाने का काम मत करो। तो ये सब तभी होगा जब हम सब एक हो जाएंगे। जब एक हो जाएंगे तो सब हिल जाएगा। बात एक होने की है, एक हो तो सही। जो लोग ये सोचते हैं कि बच्चा गर्भ में सांस लेता है, उन लोगों को चाहिए कि एक बार जाके गायनेकोलॉजिस्ट या कोई पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, जो बच्चों का डॉक्टर होता है, और उनसे पूछो कि बच्चा पहली बार सांस कब लेता है। गर्भ के अंदर तो उसके फेफड़ों में पानी भरा होता है, सांस कहां से लेगा? बच्चा पहली सांस गर्भ से बाहर आने पर ही लेता है। अच्छी तरह समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा गर्भ में भी सांस लेता है, वो ले ही नहीं सकता। उसके शरीर को बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो लिक्विड्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो सब माँ के द्वारा, एक पाइप होती है ना, नाभि में पाइप लगी होती है, वहाँ से सब सप्लाई किया जाता है उसको, ताकि उसके सारे अंग बन सकें और जो भी उसको ऑक्सीजन चाहिए वो मिल सके। सांस नहीं लेता वो, सांस उसे बाहर आकर ही लेनी पड़ती है। वहीं से उसका सोहंग स्टार्ट होता है। गर्भ में सोहंग नहीं करता वो। गोरख जी और कबीर जी की वार्तालाप बताएं मुक्ति के बारे में, ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। उनकी ज्ञान चर्चा चली थी और उसमें गोरखनाथ जी ने रिद्धियां सिद्धियों का भी प्रयोग किया, लेकिन कबीर साहब के सामने एक ना चली उनकी। ये सारा मैंने सत्संग में बता रखा है। 2-2.5 घंटे का, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का सत्संग है वो, आप उसे सुन सकते हैं। नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं देख के आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। 9256111007 ये नंबर है मेरा। वरना आप वैसे भी लिखेंगे गोरखनाथ और कबीर साहब की वार्तालाप यूट्यूब पे, आपको और भी कई चीज़ें मिल जाएंगी उन्हीं वार्तालाप के ऊपर। कुछ ग्रंथों में से कुछ संतों ने भी उसके ऊपर सत्संग किए हैं, देख सकते हैं। ध्यान और सूरत एक ही है।
जब ये ध्यान तन और मन के साथ जुड़ जाता है तो जीव अवस्था बनती है। जब ये ध्यान तन से हटके मन से जुड़ जाता है तो ब्रह्म अवस्था बनती है। और जब ये ध्यान तन और मन दोनों को छोड़ के अपने निज स्वरूप को प्राप्त करता है, अपने मूल में समाता है, सुरत समाये शब्द में, तब इसको पीव अवस्था मिलती है और ये मुक्त कहलाता है। अब ये सृष्टि नहीं रचेगा, रच ली थी जितनी रचनी थी, अब ये भाग गया, 3 लोक की जेल को छोड़ के भाग गया। अब ये जीव भी नहीं रहा, अब इसकी अवस्था पीव की हो गई। अब ये धोखा नहीं खाएगा। गुरुजी आप अपनी जटा खोलकर जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हो, शंकर जी बना दिया क्या? हमारे पाप को धोकर निर्मल कर रहे हो, यही असली गंगा है। शंकर जी के सिर पे भी गंगा जल है, ये संकेत है किसी चीज का, लेकिन शंकर जी का जो ध्यान है वो यहां पर है, यहीं पे तीसरी आंख खुली है उनकी, और वो त्रिकुटी पे ही ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शंकर जी के सिर पे गंगा है, वो शिव अवस्था है। भाई शिव अवस्था वो नहीं है, किसी भ्रम में मत रह जाना। शिव अवस्था होती है यहाँ पे, जब ये तीसरी आंख खुल जाती है, इसी को शिव नेत्र कहते हैं। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो आपकी शिव अवस्था आ जाती है। इससे नीचे नीचे ये जीव अवस्था होती है, जब आपकी सूरत आंख में, नाक में, कान में इधर फंसी होती है, क्योंकि इसके बाद शरीर का बोध नहीं रहता, शून्य में चले जाते हो और वहां पर जीव से शिव अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। अभी इन अज्ञानी को कुछ नहीं पता, बस लगे हुए तुक्के मारने। इनके तुक्के जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ज्ञान खोलना शुरू किया जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि केवल एक ही बूंद निकाली है उस ज्ञान के समुद्र में से, और उस एक बूंद को पी के ही ऐसे उछल रहे हैं जैसे इनको खजाना मिल गया हो। है तो खजाना ही है, लेकिन भाई वो केवल एक डेमो है, असली सागर तो पीछे है। अभी जब वो आएगा तो सबके तंबू उखड़ जाएंगे, देखते जाओ। कारिस्तानियों से बाज नहीं आते हैं, जो किसी लेडीज़ की इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं, जो किसी की भावनाओं को भावना नहीं समझते हैं, उन लोगों को अकल देने के लिए 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। कोई ये ना सोचे कि नितिन दास अपने लिए कुछ कर रहा है 31 दिसंबर को, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही बोला है कि हमें निंदक बहुत प्यारा, निंदक हमारी आंख का तारा। निंदक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, निंदक तो मुझे बहुत प्यारे हैं, पूरा जोर लगाते हैं, सुबह से शाम तक नितिन 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 करते हैं। आपका नाम कोई दिन रात जपे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। जिसकी प्रोग्रेस होती है लोग उसी से जलते हैं। जो बेचारा वैसे ही डूब रहा है, चाहे बिजनेसमैन लगा लो, अगर कोई बिजनेसमैन 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़ बना रहा है तो उसके बारे में गॉसिप्स चलेंगी, पूरा शहर उनकी बातें करेगा, अच्छी भी करेगा तो बुरी भी करेगा, क्योंकि वो इस लायक हो गया है कि लोग उसकी बातें करें। ये प्लस पॉइंट है उसके लिए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो इसका मतलब आप में वो दम है कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। आप में दम ही नहीं होता तो कौन तुम्हारा नाम लेगा? लोग कहेंगे अरे छोड़, किसकी बात कर रहा है यार, जाने दे, कौन समय बर्बाद करे उसके लिए, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। लेकिन अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, इसका मतलब आप पूरी स्पीड से निकले पड़े हो, झंडे झूल रहे हैं आपके, और वो झंडा गिराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे गिर नहीं रहा है। दिन रात लगे हैं, दिन रात लगे हैं, लेकिन फिर भी झंडा नहीं गिर रहा है, क्योंकि वो गिरेगा भी नहीं, क्योंकि वो झंडा किसी इंसान का है ही नहीं। वो इंसान का झंडा नहीं है, वो सतनाम का झंडा है। याद रखना इस बात को। गगन गुफा और भंवर गुफा, इन दोनों में फर्क है। जैसे वो सत्संग कबीर चौरा में जो किया था, एक महात्मा जी थे सफेद दाढ़ी वाले, तो मैंने एक वाणी बोली, अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। अब एकदम उछल पड़े वो, बोले देखा भंवर गुफा में बोला तुमने। मैंने भंवर गुफा थोड़ी नहीं बोला, क्योंकि वाणी कह रही है नाम है भंवर गुफा में रहता। जो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे वाली वाणी है, उसको पढ़ो।
भंवर गुफा अलग है, भंवर गुफा त्रिकुटी के बाद पड़ती है। जब आप अंदर से जाते हो, यानी इंगला पिंगला सुषमना में से जाते हो, तो आपको भंवर गुफा रास्ते में पड़ेगी, जहां भयानक अंधेरा है, बहुत खतरनाक अंधेरा। उसमें आपको बहुत से लोग बैठे मिलेंगे। आप देख सकते हो कौन कौन वहां पे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, कौन कौन वहां पड़ा है, कौन कौन अधूरा संत वहां गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे आगे ले चलो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। बहुत कुछ दिखाई देगा अंदर आपको। वो भंवर गुफा है, क्योंकि भंवर की तरह है, जैसे पानी में भंवर चलता है ना गोल गोल, ऐसे वहां पे फंसे हुए हैं सारे। बिल्कुल नहीं जाना उसमें, वो रास्ता ही नहीं है हमारा। हमारा रास्ता है विहंगम चाल का, और जो विहंगम चाल का रास्ता है वो गगन गुफा में चलता है सीधा। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। लोग अलख निरंजन यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा करते हैं। साहिब कहते हैं वो मेरा ध्यान धरता है, वो मेरा ध्यान धरता है। तो उससे हट जाना है और सीधे धुर में गगन गुफा में आ जाना है। गगन गुफा का भेद भेदी गुरु देता है। और जो कहते हैं कि द्वारों पे ध्यान नहीं लगाना, अरे मूर्खों, सारा खेल ही द्वारों का है। वाणियां पढ़ना सीखो, समझना सीखो। साहिब क्या कह रहे हैं? नौ द्वार न हो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। बताओ, सारा खेल दरवाजों का है, द्वारों का है, और ये मूर्ख कह रहा है दरवाजों का खेल ही नहीं है। दरवाजे पे ध्यान नहीं लगाना, और तेरे सिर पे ध्यान लगाना है, तेरे चेहरे पे ध्यान लगाना है, तेरी बातों में ध्यान लगाना है। ऐसे निकम्मे भर्ती हो चुके हैं कि क्या बताया जाए। तो वाणी क्या कहती है? पढ़ना तो जानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसका भेद नहीं समझ पाते कि वाणी कह क्या रही है। अमृत को ही पाना है। नाम अमीरस पायो संतो, नाम अमीरस पायो। वो अमृत कहां है? नौ द्वार नहो दर फीके। 9 दर फीके बोला है। फीके क्यों? क्योंकि 9 दर में भी स्वाद लेने गए हो तुम, 9 दरवाजों में भी स्वाद ले रहे हो तुम, लेकिन वहां का जो रस है वो नीरस हो जाता है। कब? जब महारस मिलता है। 9 द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। अभी इन मूर्खों को नहीं पता। वाणी कहती है रस गगन गुफा में अजर झरे। कौन समझाए इन निकम्मों को? राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, एह रस बिसर गए रसी। और इस राम रस को पी के सारे रस जो पहले के थे, जिनको मैं रस समझ रहा था, कौन से रस? जो 9 द्वारों में रस हैं। 9 द्वार नहोदर फीके। अभी इन मूर्खों को कुछ नहीं पता और चले हैं गुरुवाई करने। नरकों में भी जगह नहीं मिलेंगी। ठेलम ठेला गर्भों में बार बार जाना पड़ेगा, बार बार गर्भों में मरना पड़ेगा, फिर उल्टा लटकेगा किसी के गर्भ में जाके, फिर बकरी बिल्ला कुत्ता हाथी घोड़ा। हालत खराब हो जाएगी जो गुरुवाई के चक्कर में पड़ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेंढक तो निकलेंगे। बारिश आ गई है, तालाब भर गया है, अब मेंढक तो निकलेंगे। तो तुमने हर मेंढक को पहचान जाना है। ये जितने भी टरटराएंगे अब हमारी भाषा बोलेंगे। याद रखना इस बात को। जितने भी A to Z ये सब हमारी भाषा बोलेंगे। अरे इन लोगों की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मेरे एक चेले से बात करे। वो नोएडा में रहता है ना, जो वो अकेला ही बाप है इनका सबका, लेकिन मेरी वजह से वो चुप बैठा है, क्योंकि मैंने परमिशन नहीं दी है उसको कोई भी गुप्त ज्ञान खोलने के लिए। नहीं तो इनकी हालत वो अकेला ही खराब कर दे सबकी। और जितने भी आए थे वो अकेला ही शेर है मेरा, समझे? वो अकेला ही शेर है, मेरी वजह से चुप बैठा है वो। नहीं तो इनको तो पनपने से पहले ही उखाड़ के फेंक देता वो, अंकुरित होने से पहले ही बीज उखाड़ के फेंक देता वो। लेकिन मैंने उसको परमिशन नहीं दी कि इसको बोलने दे, क्या है इसके पास खोलने दे, फिर इसको समझाते हैं, इसको बताते हैं ज्ञान क्या होता। साहिब जी, एक महात्मा से मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा कि बच्चा जब गर्भ से बाहर आकर रोता है तो उस समय शब्द का प्रकाश होता है।
अच्छा, वो गलती से इसको शब्द मान बैठा है, जो उसके मुंह से आवाज निकली उसको शब्द मान बैठा है। देखो, कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि उनको भेदी गुरु मिला नहीं। एक पंथ चल रहा है यूपी में, मैं गया था वहां पे, उन्हीं के आश्रम पे। देखो फर्क कैसे पड़ जाता है ज्ञान में। वाणी कहती है अधर द्वीप। अब ये वाणी तो पढ़ ली गुरु जी ने कि अधर द्वीप, लेकिन उन्होंने उस अधर को समझा क्या? क्योंकि कोई भेदी गुरु नहीं है। अब उन्होंने अधर का शब्दार्थ देखा कि क्या होता है। तो अधर का मतलब होता है होंठ। अब उन्होंने क्या ज्ञान चला दिया अपने पंथ में कि ध्यान को यहां लेके आओ, यहीं से शब्द निकल रहा है। अगर तुम्हारा मुंह दबा दिया, अब बोल के दिखाओ, यानी यहीं से शब्द प्रकाश हो रहा है, यही सार शब्द है। यही अज्ञान है, यहीं पे फंस गए सब, और तब तक नहीं निकल सकते जब तक भेदी गुरु इनके जीवन में नहीं आ गया। भेदी गुरु अधर द्वीप का ज्ञान देता है। अधर द्वीप यानी जो निराधार है। लेकिन विवेकी शिष्य भी होना चाहिए। अकेला विवेकी गुरु झक मारता रहेगा, जैसे कोई इंटेलिजेंट पीएचडी का टीचर है, उसके पल्ले ऐसा चेला पड़ गया, ऐसा स्टूडेंट पड़ गया जो 100 बार समझाने पर भी नहीं समझता। पास करके दिखा दे उसको, वो पास हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार गुरु पूरा हो तो शिष्य भी शूरा हो, तब बात बनती है। जैसे हमारा भी एक शूरवीर है, अभी वो शांत बैठा है, और जिस दिन वो बोल पड़ा उस दिन सबकी बोलती बंद कर देगा। इसलिए ठीक है, जिसके पास जो ज्ञान है देते रहो, लेकिन चैलेंज मत करो। समझे कि मैं उसको चैलेंज करता हूं, सृष्टि रचना बता के दिखाए, ये करके दिखाए, वो करके दिखाए। तुम बच्चों पैदा भी नहीं हुए थे जब से ज्ञान की जंग चल रही है हमारे जीवन में। होश में रहो। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे, समझ परे जब ध्यान धरे। अब इन निकम्मों को ये बाणी दिखाओ, कोई मूल ज्ञान की बाणी है ये। ध्यान तो धरना नहीं है, और कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसी लोमड़ी की तरह जो जंगल में जा रही थी तो उसको अंगूर दिखाई दिए, पीले पीले अंगूर, पके पके अंगूर। अब लगी छलांगे मारने, मार मार के थक गई, लेकिन पहुंच ना पाई वहां पे। अब जाती जाती क्या कह रही है, ओहो अंगूर तो खट्टे हैं। तो यही हाल दुनिया का है। जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं करी, मंत्र जपते रहे, ओम कलियम हरियम शरियम, ये मंत्र जपता था अपने गुरु के पास बैठा, वो कह रहे यहां ध्यान लगा के कुछ नहीं मिलेगा, वहां ध्यान। अरे तूने लगाया क्या? तुमने कभी ध्यान लगाया भी है? तोता बना दिया तुम्हें। वहां अक्षर रट्टू था, यहां पे थुक चट्टू बन गया। वहां अक्षर रट रहा था, और यहां पर लोगों का ज्ञान सुना सुनाया खिचड़ी बना के परोस रहा है। बताओ, दुर्गति होगी इन लोगों की, दुर्गति। ऐसी ऐसी जूनों में भ्रमण करना पड़ेगा इन्हें कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। खाले तक खींच खींच के बेच देंगे लोग इनकी, जो इन लोगों ने मजाक समझ लिया है। जीव को भ्रमित करना मजाक बना लिया इन लोगों ने। इनसे पूछो क्या ज्ञान है, बता दो अपना, तो कहते हैं नहीं हम ऐसे नहीं बताएंगे। और कैसे बताएंगे? सेहरा लगाएं सिर पे या फूलों की माला चढ़ाएं, तब बताएगा। गजब के लोग हैं। गुरुजी, जब नॉर्मल मृत्यु होती है तो क्या क्या होता है? जब मृत्यु होती है तो इतनी हालत खराब होती है, कष्ट कम और डर ज्यादा होता है शुरुआत में, और बाद में दर्द बहुत ज्यादा होता है। ग्रंथों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि 1000 बिच्छू एक साथ काट लें, इतना दर्द होता है, इतना कष्ट होता है। हड्डी से मज्जा अलग होता है, इतना कष्ट होता है।
लेकिन इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सूरत इस काया में ही रहना चाहती है, वो वापस घूम घूम के आती है अंदर रहने के लिए। अब सूरत यानी ध्यान शरीर में होगा तो कष्ट तो होगा। हमारे पंथ में आपका ध्यान शरीर से हटा के आत्मा में लगाने की विधि बताई जाती है कि कैसे आपने अपना ध्यान शरीर से हटा के आत्मा में लगाना है। गीता में बोला है ना कि हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, कैसे करेंगे आत्मा में रमण? शरीर से ध्यान हटा के अपनी आत्मा में रमण करना है, वो गुरु भेद बताएगा, तब कर पाओगे। तो साफ कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया के सारे मंदिर उसके लिए यूजलेस हो जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? जैसे आपने गाय पाल ली, अब आपको 5 7 10 लीटर मिलने लग गया दूध, तो अब आपके घर में दूध भी है। दूध है तो आप मक्खन भी बना लोगे, दही बना लोगे, दूध है तो आप घी भी बना लोगे। अब सारी दुनिया की जितनी भी दुकानें हैं दूध की डेयरियां, वो आपके किसी काम की नहीं रही। जब आपको वही दूध यहां मिल गया, घर में ही मिल गया, आप कौन खरीदे जाके? घर में आपके आम का पेड़ लगाए, बाल्टी भर भर के आम गिर रहे हैं, तो तुम बाहर जाके आम खरीदोगे क्या? बात यह है। तो घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जब घट घट में परमात्मा विराजमान है, हनुमान जी ने तो सीना चीर के दिखा दिया कि मेरा राम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। गिटार पे भजन गा गा के सुना दिया, समझा दिया, लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो जब वो राम जी हनुमान जी के सीने में बैठे, तो भैया तुम्हारे वाले भी तो तुम्हारे सीने में बैठे हैं। अब सीने में बैठे बोल दिया तो सीने वाले सब खुश हो गए होंगे। जितने हृदय कमल वाले सारे खुश हो गए होंगे, कहते होंगे देखो नितिन दास कह रहा है कि राम जी हृदय में बैठे हैं लेकिन ढूंढता नहीं है वहां पे। अरे भाई, वो कोई दिल के अंदर कोई खून में थोड़ी नहीं बैठे हैं कि वहां पंपिंग सेट पे बैठे हुए हैं। वो हृदय यानी हार्ट एक पंपिंग सेट है, खून का दौरा करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक पंप का काम करता है। खून ही खून है दिल में। अब दिल में थोड़ी नहीं राम जी बैठे हैं वहां पे, खून के बीच में कहां बैठे हैं? आत्मा में, आत्म में राम, राम में आत्म। ये नहीं समझ में आता लोगों को। तो मंदिरों में जो भगवान आपको बताया गया है वो एक सांकेतिक ज्ञान है। गली गली में मंदिर बनाए गए हैं, सांकेतिक ज्ञान है कि राम को याद रखो। किसी भी गली में जाओ तो राम को याद रखो। गली गली में मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, केवल भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह को याद करवाने के लिए कि बेटा याद रखो कि वो है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अगर राम जी के 100 मंदिर है तो 100 प्रकार के राम बैठे हैं वहां पे, हर मंदिर में अलग राम बैठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक महात्मा तो कह रहा था टीवी पे कि राम जी और कृष्ण जी ये दो नहीं है, एक ही है। जो इनको दो मानता है वो मूर्ख है। अरे भाई, जब तुम इनको दो नहीं मानते हो तो फिर दो मंदिर क्यों बना रहे हो? राम जी का अलग बनाते हो, कृष्ण जी का अलग बनाते हो। जब दोनों एक ही हैं तो एक ही मंदिर बना दो, बहुत है। फिर कहते हो नहीं अभी तो राम मंदिर बना है, फिर कृष्ण जी का भी भव्य मंदिर बनाएंगे। एक तरफ खुद ही कह रहे हैं दोनों एक ही हैं, दो मत मानो। दो तो तुम करके बैठे हो। और अगर तुम राम और कृष्ण जी का अलग अलग मंदिर बना रहे हो क्योंकि वो अवतार हैं, तो अवतार तो और भी हैं। फिर तो 10 अवतारों के मंदिर बनाओ। महात्मा बुद्ध 9वां अवतार है, तो महात्मा बुद्ध के मंदिर बनाओ जरा। महात्मा बुद्ध वाले तो अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते, वो तो अपने हिंदू धर्म से ही अलग हो चुके हैं। वो तो 30-30 हजार, 50-50 हजार लोगों को एक बार में प्रतिज्ञा दिलवा देते हैं कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं राम जी कृष्ण जी को भगवान नहीं मानता, हनुमान जी को भगवान नहीं मानता। देखो जरा नेट पे सर्च करके, यूट्यूब पे हजारों लोगों को प्रतिज्ञा दिलवा देते हैं वो महात्मा बुद्ध वाले 9वां अवतार। तुम्हारी कहानी 8वें अवतार ही रुक गई है, 8वें अवतार तक। 9वें अवतार का भी तो मंदिर बना के दिखाओ जरा, बनाओ जरा भव्य मंदिर। महात्मा बुद्ध का ऐसा मंदिर बनाओ जो सारी दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर हो। और अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें केवल इंडिया से नहीं, तुम्हें कम से कम 20 देशों से डोनेशन आएगी। ईस्ट के जितने भी देश हैं, पूर्व के, ये सब महात्मा बुद्ध को मानते हैं। इतना बड़ा मंदिर फ्री में बन जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक भी पैसा भारत का नहीं लगने देंगे ये लोग। अगर इन्हें पता लग गया कि महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर इंडिया में बनाना है, इतनी डोनेशन आएगी तुम्हारे अकाउंट छोटे पड़ जाएंगे, समझे?
लेकिन तुम महात्मा बुद्ध का मंदिर नहीं बनाओगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने राम जी, कृष्ण जी, देवी देवताओं का खंडन किया है। उन्होंने तो आत्मा का भी खंडन कर दिया कि आत्मा भी कुछ नहीं है। उसके पीछे कोई कारण है। कारण यह है कि उनको सतगुरु नहीं मिला। महात्मा बुद्ध अपने आप से जितना ज्ञान अर्जित कर पाए, उन्होंने खुद से ज्ञान अर्जित किया है। उनको भेदी गुरु नहीं मिला जीवन भर। उसका भी कारण है, क्योंकि उन्होंने दो जीवों को, अपनी पत्नी और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़ के, धोखा देके वो घर से निकल गए। अगर वो बता के जाते कि मैं परमात्मा को, मैं सत्य को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, तो याद रखना, परमात्मा सबकी बात सुनता है। वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में उनको जरूर मिलते। लेकिन दो जीवों को सोता हुआ छोड़ के चले गए। सोचो कितना कष्ट हुआ होगा उठने के बाद कि कहां गए मेरे पिताजी, ना जीते में ना मरते में, किससे पूछे, क्या बताएं। दिल दुखा के चले गए बीवी का। बाद में लौटे भी बीवी के पास भिक्षा मांगने के लिए। तब ये सवाल पूछा भी गया था कि तुम मुझे बिना बताए चले गए, मुझे इतना कष्ट दे के चले गए, अगर तुम बता के जाते तो क्या मैं रोकती? मैं कभी नहीं रोकती। समझे? इसलिए पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से कुछ नहीं होने वाला। आत्मा पूजो, आत्मा से प्रेम करो। पत्थरों को भगवान मान रहे हो और इंसानों का कत्ल कर रहे हो, दुर्गति है, बहुत बुरा हाल है। भगवान सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। समझे? तो जागो मेरे भाइयों, जागो और जगाओ। युग परिवर्तन में अपना हिस्सा, अपना रोल अदा करो। अब समय आ चुका है और प्रचार में पूरा योगदान दो। यहीं रह जाएगी माया सारी अकाउंटों में पड़ी हुई। अभी अटैक आया, अभी गए। हमारे यहां देखा मैंने कई बार, गांव में क्या होता है, जीवन भर कोई दान नहीं देता, और जब बिस्तर पे पड़ जाता है बुढ़ऊ, मरने वाली हालत हो जाती है, तो उसका हाथ लगवा लगवा के गैया दान करवा देते हैं। अरे अब क्या दान दे रहा है भाई? जब हाथ पैर चलते थे तब तो दिया नहीं किसी को, अब क्या दे रहा है? मरता क्या ना करता, वो दान भी नहीं लगता भाई। वो डर का दान है कि अब मैं जा रहा हूं, मैंने कुछ पुण्य किए नहीं, चलो गैया ही दे देते हैं किसी को, ब्राह्मण को, पुण्य हो जाएंगे। गाय देने से मुक्ति नहीं होती है। तो इसलिए भरपूर योगदान करें, यही मौका है। अगर 84 में डाल दिए गए तो कभी भी सेवा को कर ही नहीं पाओगे, फिर तो चाबुक पड़ेंगे। इसलिए ठीक है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से योगदान करते चलो। ये मत सोचो कि कोई और कर देगा। तुम जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। चलो।